और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बांकीपुर उपचुनाव नामांकन का आज अंतिम दिन है। बांकीपुर से प्रशांत किशोर आज नामांकन करेंगे, वहीं बीजेपी के नीरज सिन्हा भी पर्चा भरेंगे। नामांकन के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बड़ी खबर सामने आई, जहां बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है और आज अंतिम दिन बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा और जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और इसके अलावा अन्य उम्मीदवार भी पर्चा भर सकते हैं। लेकिन अंतिम दिन अधिक भीड़ की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और विधि व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए हैं। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन होगा। नामांकन के बाद मंगलवार को सभी आवेदनों की जांच की जाएगी। 16 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। बड़ी खबर बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सामने आ रही है। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर बिहार से हमारे ब्यूरो चीफ विजय शंकर सिंह जुड़ गए। सीधे उनकी तरफ बढ़ते हैं। विजय, जिस तरह से उपचुनाव का आज अंतिम दिन है, आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम, तो किस तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है बांकीपुर में? देखिए, आज 10 साढ़े 10 के आसपास प्रशांत किशोर अपना नामांकन वहां दाखिल करेंगे और उसके बाद करीब करीब 12 बजे जो बीजेपी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा एक रोड शो करते हुए नामांकन करें। दोनों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। बीजेपी की ज्यादा दांव पे लगी हुई क्योंकि बीजेपी की परंपरागत सीट रही है और प्रशांत किशोर भी अपने पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी दावा कर रहे हैं कि जनता पूरी तरह उनके साथ है। तब ये देखना होगा कि वो किस तरफ करवट बैठता है। दूसरी बात ये बता दें कि बीजेपी के लिए एक प्रतिष्ठा की प्रश्न ये है कि ये नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई है। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उनकी भी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं। दावे तो राष्ट्रीय जनता दल के जो है रेखा गुप्ता वो भी कर रही हैं, ये कोई टक्कर ही में नहीं है। तो अब ये 30 तारीख को चुनाव है और 3 तारीख को ही पता चलेगा किसके दावे में कितना दम है। जी विजय शेखर जी, जिस तरह से इस उपचुनाव को लेकर लगातार हलचल बढ़ी है, प्रशांत किशोर, नीरज सिन्हा, क्या कोई ऐसा और बड़ा नाम है जो आज नामांकन दाखिल कर सकता है और किस तरह का जो चुनाव है वो देखने को मिलेगा? काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है बांकीपुर का। पहले तो लोग ने कयास नहीं लगाए थे कि प्रशांत किशोर लड़ेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने से काफी इंटरेस्टिंग हो गया है और कोई बड़ा चेहरा नामांकन दाखिल नहीं करे क्योंकि प्रशांत किशोर हैं, नीरज सिन्हा हैं, यही 2 बड़े चेहरे हैं जो आज करेंगे। लेकिन ये चुनाव प्रशांत किशोर के आने से काफी इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि अब पूरे देश की नजर इस चुनाव पे है। इसके 2-3 कारण है। एक तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की परंपरागत सीट रही है जी, बीजेपी की जो नितिन नवीन है उनकी सीट रही है, तो उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा भी गांव पे लगी हुई है। नंबर 2 चीज, ये अभी कैंडिडेट को जो चेंज किया गया है उसके बाद तरह तरह की बातें सामने है। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि बीजेपी को कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। बीजेपी की तरफ से बोली जा रही है कि उनका व्यक्तिगत कारण से अभिषेक सिन्हा ने छोड़ा। तो अभी ये देखना होगा कि जनता का मूड क्या है। जनता का मूड के दावे सब लोग अपनी तरफ कर रहे हैं कि जनता इस बार बोल रही है कि भाई इस सीट से सरकार को कोई असर नहीं पड़ेगा, तो एक बार प्रशांत किशोर को मौका दे देते हैं। तो ये भी बात आ रही है सामने। लेकिन अब 30 तारीख को चुनाव है और 3 तारीख को फैसला आएगा, उसके बाद ही कहा जा सकता है कि आखिर मामला कहाँ था। जी बिल्कुल विजय, जिस तरह से हर चुनाव में जनता जनार्दन होती है, जनता का फैसला ही सर्वोपरि होता है। लेकिन सवाल है, जिस तरह से बीजेपी की सीट रही है, परंपरागत सीट रही है, तो क्या इस सीट पर आप प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद दिलचस्प तो ये सीट हो ही गई है, साथ ही क्या कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है? जिस तरह से जनता का मूड किस ओर नजर आ रहा है? देखिए, कांटे की टक्कर निश्चित रूप से है। प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने से निश्चित एक कांटे का टक्कर हो गया है क्योंकि अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो ये बातें तो सामने आएगी कि उन्होंने नितिन नवीन का जो परंपरागत सीट था वो बीजेपी से उन्होंने छीन लिया। बिल्कुल। और अगर प्रशांत किशोर हारते हैं या कुछ बातें से बनती तो बीजेपी तो बोलेगी कि भाई आपका तो पॉलिटिकल डेथ हो गया, आप विधानसभा चुनाव में भी 0 पे आउट हुए, इस बार खुद लड़े फिर भी आप आउट हो गए। तो ये दोनों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। अब 3 तारीख को देखना होगा कि क्या होगा। बिल्कुल जी, आप देखना काफी दिलचस्प होगा कि किस तरह का ये चुनाव रहता है। क्या प्रशांत किशोर की एंट्री चुनाव के जो परिणाम है, जो समीकरण है, उनको बदल पाती है या फिर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए।